पढ़ने की इच्छा नहीं है और किसी को सुखी रहने की इच्छा नहीं है तो मेरी बात उस पर काम की नहीं होगी। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कोई भी बात की जाए उसके पीछे मूल चीज छुपी हो, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो। और दूसरा है, दो श्लोकों के बारे में मैं आपको कहना चाहूंगा जो हमको मोस्टली याद होंगे। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। पहला, सभी सुखी हो, कोई भी किंचित मात्र भी दुखी ना हो। दूसरा, ओम पहला था सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। और दूसरा श्लोक है कि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इन दो श्लोकों के अंदर श्री दिवालय संघ का और मेरा पूरा मिशन और विजन छुपा हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि पहले में पूरी मानवता के कल्याण की बात है। एक दूसरे में क्या करते हैं प्रार्थना ऋषि लोग प्रभु से कि हे भगवान हमें शक्ति दे, किस बात की, कि हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों। ऋषियों को पता था कि इंसान एक दूसरे की टांग खींचेगा, आगे बढ़ाएगा नहीं। तो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें शक्ति दो कि हम सब मिलकर एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहायक हों, हम मिलकर दुनिया के सुखों को भोगें। तो दो श्लोक की बात की हमने, हम मिलकर तरक्की करें, मिलकर सुख भोगें। तो मेरी बात उन लोगों के लिए जो चाहते हैं सब सुखी हों, मैं भी सुखी हूं, आप भी सुखी हों। और दूसरा, तो चाहते हैं कि आगे बढ़ें, मैं भी आगे बढ़ूं, आप भी आगे बढ़ें। यू मस्ट ग्रो, इंडिया मस्ट ग्रो और ह्यूमैनिटी मस्ट ग्रो। इन दो बातों के ऊपर सारा आधारित है। आज आप में से बहुत लोग श्री दिवालय संघ के लिए आए हैं और बहुत लोग जो नेचुरोपैथी की जो क्लास डॉक्टर साहब लगा रहे हैं। तो कल भी मैंने नेचुरोपैथी के बारे में बात की, जैसे हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं, इसीलिए लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। नेचुरोपैथी की बात है, कल मैंने एग्जांपल दिया था कि नेचुरोपैथी और एलोपैथी में या बाकी में क्या फर्क है, मच्छरों के बारे में। आज मैं एक और सिंपल बात बताना चाहूंगा कि नेचुरोपैथी में और एलोपैथी, कहते फ्रिज ले आए हैं भाई, कुछ नहीं करना, पानी की बोतल भरो, उसमें रखो, जब मर्जी डालो निकालो, ठंडा पानी हो जाएगा, पी लेंगे। दोनों ही ठंडा पानी पी रहे हैं और दोनों में बहुत अंतर है। शायद एक हमें बीमार कर रहा हो और शायद एक हमारी बीमारी दूर कर रहा हो। लेकिन घड़े में क्या करना पड़ता है, घड़े को हर धोना पड़ता है, घड़े को पहले छांट कर लेना पड़ता है कि उस घड़े में ठंडा पानी होगा नहीं होगा। सभी घड़े पानी ठंडा शायद ना करें। घड़े को धोना, डेली उसको भरना। अब कहते हैं क्यों ऐसा काम करना है, फ्रिज ले आओ, पानी रखो उसके अंदर। यही फर्क है। नेचुरोपैथी में थोड़ा बहुत आपको अपने शरीर को काम करना पड़ेगा। आज का विज्ञान इन सब बातों को सिद्ध कर रहा है कि इन मंत्रों में क्या रहता है। मोबाइल आप सबके पास है, मोबाइल कैसे मिलेगा आपको? आपने किसी व्यक्ति विशेष से बात करनी है तो क्या करोगे, उसका नंबर घुमाओगे, उसका नंबर गलत हो गया तो नंबर मिलेगा? मोबाइल आपके हाथ में है, आप नंबर भी घुमा रहे हैं, लेकिन यदि नंबर ठीक मिलेगा तो मिलेंगे। साइंस और आगे बढ़ गई, इसलिए हाथ भी नहीं हिलाना, आप बोल के बात करो, मैंने रामलाल जी से बात करनी है। अच्छा, रामलाल जी कौन से, कनॉट प्लेस वाले? हाँ जी, रामलाल जी कनॉट प्लेस वाले से बात करनी है और वो मोबाइल आपको मिलाकर दे देगा। ये हमारे मंत्र हैं। आज जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा मोबाइल आपकी बात को सुन रहा है, पढ़ के आपको वांछित फल दे रहा है आपको, इसी प्रकार सारे मंत्र वैज्ञानिक पद्धति हैं, वैज्ञानिक पद्धति है, इनका पत्ती इसको लेना देना नहीं है। सारे मंत्र वैज्ञानिक पद्धति है, जैसे विज्ञान के किसी काम से, किसी क्रिया से कोई हमें फल मिलता है,
ऐसे ही मंत्रों को बोलने से, हवन करने से, यज्ञ करने से हम जो मनचाहा फल चाहते हैं उसको हम प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक विधि से हो प्राप्त भी होता है। जैसे पहले तो मंत्र से, हाँ आराम से ठीक रहेगा ना बोलना। तो मंत्र से बारिश करवा दिया करते, बारिश रुकवा दिया करते। जितने भी काम थे लोग मंत्रों से अपनी बातचीत से करने में सक्षम थे। ये मंत्रों की विद्या थी। और जितने भी संत हुए हैं उन्होंने किस बात पर जोर दिया है? मैं भक्ति की बात पे आ रहा हूं कि नाम जप करो। कहते नाम जपो और प्रेम करो। जिस गुरु मंत्र को नाम लो, भगवान का नाम लो, भक्ति के बारे में कहा है उन्होंने। जिस भी व्यक्ति ने नाम जपा है, कबीर ने क्या कहा, संतों ने क्या कहा कि कलयुग के अंदर केवल नाम धारा, केवल नाम जपने से। युग में पहले मान लो हवन यज्ञ करते थे, तपस्या करते थे कई सालों की, द्वापर के अंदर और विशेष कर्म करते थे। तो कलयुग में क्या कहा, केवल नाम जपो। नाम जपने से ही आप पे ना केवल दुख दूर हो सकते हैं बल्कि सारे सुख भी आपको मिल सकते हैं, इस जहान के भी उस जहान के भी। वैज्ञानिक क्रियाओं से या दुनिया की क्रियाओं से हो सकता है यहां पर सबके साधन जुटा लें, तो भगवान के नाम से आप यहां भी सुखी और वहां भी सुखी। इसका एक उदाहरण है, जितने भी संत हुए हैं उन किसी के पास बहुत पैसा नहीं हुआ। जितने भी संत हुए हैं और वो सब मस्ती में रहे, आनंद में रहे, उनकी मस्ती का कोई मुकाबला ही नहीं था। एक संत की बात आती है, एक संत बाहर जंगलों में रहते थे। बादशाह को कहा कि बड़े पहुंचे हुए संत हैं, आप उनके दर्शन करने जाइए। अब राजा जाता है तो राजा के अंदर अहंकार भी होता है कि मैं राजा हूं। जाकर प्रणाम तो करता है पर कहता है कि संत जी कुछ चाहिए तो मांग लो, मैं कुछ दूं आपको। कहता नहीं राजा जी मैं बहुत सुखी हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहता है मैं यहाँ का राजा हूं, जो चाहो मैं दे सकता हूं, कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो संत क्या कहते हैं, जरा सामने से हट जा, धूप आने दे। संत कहते हैं जरा सामने से हट जा, धूप आने दे। संत मस्ती में, आनंद में। दुनिया के जितने भी साधन हैं आपको सुख के साधन दे सकते हैं, देना देना। दुनिया के साधनों से सुखी आपको न हो कोई आवश्यक नहीं है। एक बहुत बड़े व्यापारी, फोर्ड के व्यापारी शायद मालिक जो थे अमेरिका के अंदर, वो बाहर निकले अपने एक बार लंच के समय के अंदर ऑफिस से। तो इंटरवल था, छुट्टी आधा घंटा जो होता है समय छुट्टियों का। तो देखा कि उनके स्टाफ के लोग बाहर पार्क में लेटे हुए हैं, कोई खाना खा रहा है, पनीर खा रहा है, कोई मस्ती से अपना पड़ा हुआ है, नींद ले रहा है। चुपचाप देखकर उनको अंदर आकर बैठ। अब वो सोच रहा है कि भगवान ने इनको ज्यादा दिया है, मुझे ज्यादा दिया। वो जब घर जाता है तो उसको खाने के लिए शोरबा मिलता है तो कुछ हजम नहीं होता, सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है उसको, उन मखमली गद्दों पर नींद नहीं आती। सारा दिन विचार करता है कि उनको ज्यादा मिला या मुझे ज्यादा मिला। दुनिया के सुख के साधन देना दो। आपको सुखी रहना है या उसके ऊपर आनंद से रहना है? सुख और आनंद में भी फर्क है। सुख के लिए आपको दुनिया की कोई ना कोई वस्तु चाहिएगी, कोई मित्र, कोई अच्छा खाना, कोई अच्छा गाना, कोई अच्छा पहनना, अच्छा देखना, कोई ना कोई वस्तु दुनिया की चाहिएगी आपको सुख देने के लिए। आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए, आनंद के लिए कुछ नहीं चाहिए। आपको यदि भगवान की बनाई हुई सबसे अति सुंदर कृति देखनी हो, कहां मिलेगी? एक मेरे दर्पण देख लीजिए, शीशे में जो सामने दिखाई देगा वो भगवान की सबसे बनाई हुई सुंदर कृति है। आपसे सुंदर भगवान ने कुछ नहीं बनाया और हम अपने आप से नहीं मिल पाते। अपने आप से मिल लो, अपने आप के अंदर जाओगे, भगवान से मिलोगे, अपने आप से मिलोगे और आप आनंद में रहोगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है आपको। आनंद में रहने के लिए आपको
अपने आप से मिलना है।